ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं कुछ ब्रोकरेजेस। चार्ट्स पे कैसे प्लेस राजेश जी? टेक महिंद्रा पे व्यू तो बहुत ही डिवाइडेड, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, मैं न्यूट्रल हूँ। जनरली कभी भी जब रिजल्ट होता है तो मैं न्यूट्रल हो जाता हूँ, क्योंकि रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो ही चार्ट को बनाएगा। तो देखिए, चार्टिकली मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये अपने 200 ईएमए पे खड़ा है, जो करीबन 1560 की ट्रेजेक्टरी में है। और जब तक 1560 1550 ये लेवल टूटेगा नहीं, तब तक टेक महिंद्रा में नया लेग ऑफ में आप कह सकते हैं कि सेलिंग नहीं शुरू होगा। तो अगर किसी की पोजीशन है तो 1540 का स्टॉप लॉस रखे सामने। इस 1600 1610 का एक हर्डल है। अगर ये हर्डल पास होता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। इन दैट केस प्रोबेबली ये 1680 से 1700 तक जाएगा। ओवरऑल लुकिंग एट द चार्ट, मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 1550 के नीचे रखें। होल्ड रखना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करनी हो, क्योंकि सवाल फ्रेश बाइंग पर है। क्या टेक महिंद्रा पे यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है या फिर और गिरावट आप देख रहे हैं चार्ट्स में राजेश जी? देखिए श्रेया, अगर आपको बाइंग करना है तो बाय ऑन डिप करें। 1560 1570 ये क्लस्टर है। इस क्लस्टर के बीच में अगर मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस 1550 के नीचे रखें। और जैसे मैंने कहा, 1600 1610 का अगर लेवल निकल जाता है, यानी इसमें ब्रेकआउट मिलता है इस क्लस्टर का, तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपके एंट्री पॉइंट पे लेके आइए। इन दैट केस नेक्स्ट टारगेट होगा 1680 से लेके 1700। ओके।